अच्छा, अब हम इसके स्टाइल की बात कर रहे थे। अब जिसको भी जिसका स्टाइल चेंज करना हो आप उसको सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद स्टाइल फाउंड स्टाइल वाले पोर्शन पे जाओगे, एरो के बटन पे क्लिक करोगे तो जो स्टाइल आप बनाना चाह रहे हैं, देखो अब ये स्टाइल चेंज हो रहा है। जिस तरह का आप चाहते हो उस तरह का स्टाइल अपना सकते हो। देख ले, ये हर तरह का स्टाइल इसमें मौजूद है। एरियल ब्लैक कर लेते हैं। तो जो आप स्टाइल अपनाना चाह रहे हैं वो हर तरह का स्टाइल इसमें मौजूद है। अब इसकी शॉर्ट की भी है। कंट्रोल डी दबाओगे। कंट्रोल डी दबाने के बाद भी एरो के निशान को, जो एरो का बटन ना ऊपर नीचे करोगे तो ये देखो ये स्टाइल चेंज हो रहे हैं जिस तरह का आप चाहते हो। और ये टाइम रोमन वाले पे क्लिक करोगे तो ये टाइम रोमन वाला ओपन हो जाएगा। इन कंट्रोल डी पे क्लिक करेंगे, ये देखो ना स्टाइल चेंज हो रहे हैं सारे। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि कंट्रोल शिफ्ट एफ ये दबाओगे तब भी ये स्टाइल चेंज हो जाएंगे। ठीक हो गया। ये साइड पे ना देखो चेंज होते हैं, आपको ये चेंज होता दिखाई भी दे रहा होगा। तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। या आप डायरेक्ट यहाँ पे जाएं, जो आपको चाहिए वो ला सकते हैं, या ये दरमियान में क्लिक करें। ठीक हो गया। और अगर आपको चाहिए कि हम चाहते हैं कि ये टाइम रोमन वाला हम लेके आना चाह रहे हैं स्टाइल, तो देखो वो आ गया। तो इसके साथ हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। फाउंड स्टाइल भी हो गया, साइज भी हो गया, ये तीनों साइज के थे। उसके बाद ये बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन और स्ट्राइक थ्रो, तो ये भी हो गया। अब उसके बाद ये हमारे पास आ गया पावर और बेस। जब मैथ के सवाल कर रहे हो ना तो हमें इनकी बड़ी ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमने एक्स का स्क्वायर बनाना हो, मैं थोड़ा सा ना इसको अब बड़ा करके आपको दिखाऊंगा ताकि आपको वाज़ह दिख जाए, पता चल जाए। ये ठीक हो गया, अब दिखाई दे रहा होगा आपको यकीनन। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है ना, दो एक्स की ऊपर इसकी पावर बना दूं मैं। तो सिर्फ उसी को सिलेक्ट करना है जिसको पावर बनाना चाह रहे हैं। जैसे मैंने ये दो को सिलेक्ट किया, ठीक हो गया। दो को सिलेक्ट करने के बाद ये जो हमारे पास ये एक्स का स्केयर बना हुआ है ना, इस पे क्लिक करोगे तो स्केयर बन जाएगा। वापस उसी को सिलेक्ट करो और जो जिस पे दबाया था दोबारा से आप उसको दबाओगे तो ये सुपर स्क्रैप्ट वो खत्म हो जाएगा। अगर इसकी शॉर्ट की भी है, इसको सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट और प्लस दबाओगे ना, ऊपर प्लस है बैक स्पेस के साथ, तो ये ऊपर चला जाएगा पावर में। और वापस से कंट्रोल शिफ्ट और उसी बटन को दबाओगे तो ये नीचे आ जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि ये बेस बनाए, बेस का मतलब छोटा सा एक्स के नीचे आ जाए बॉटम में, तो क्या करें, इसी को सिलेक्ट करें और साथ वाले बटन को क्लिक कर दें। ये जो हमारे पास सब स्क्रिप्ट है, तो ये हमारे पास आ गया, बेस बन गया। अब वापस फिर उसी को सिलेक्ट करने के बाद बटन को क्लिक करोगे तो हमारे पास फिर वापस आ गया अपनी हालत में। इसकी शॉर्ट की भी है। पहले हमने पावर बनाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल दबाया था। अब इसमें केला कंट्रोल दबाना है, शिफ्ट नहीं दबाना। केला कंट्रोल दबाएं और इक्वल दबाएं और नीचे आ गया, बेस बन गई। वापस कंट्रोल और इक्वल दबाओगे तो फिर वो नॉर्मल हालत में आ गया। तो इस तरह से ये इनका काम लिया जाता है, इनसे हम पावर्स और बेस वगैरह बनाते हैं। ये ए जो है ये, यानी कि ये भी फाउंड है, उन्होंने दे दी है कि आप ये भी फाउंड इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो हमने ये फाउंड इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक हो गया। कह रहे अगर ये अच्छा नहीं है तो आप इधर से कोई फाउंड ले सकते हो। जिनका देखो हमारे पास एक्स भी है और उसके बाद उनकी आउटलाइन भी दी हुई है। तो इनमें से कोई भी, जैसे कि ये मैंने इस पे क्लिक किया तो आप लोग कोई भी लिख सकते हो, एजुकेशनल। मैं थोड़ा साइज बड़ा कर देता हूँ और हम ले लेते हैं
चलो यही ठीक है। एजुकेशन मटेरियल आप मैंने तो देखो उसी स्टाइल में लिखा गया। तो आप इससे ये स्टाइल भी अपना सकते हैं, ये फाउंट चेंज कर सकते हैं। ये सिर्फ फाउंट के लिए है ना, टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी वगैरह। अच्छा, एक बात और जो इसमें सबसे मेन है, आप पैराग्राफ लिख रहे हो तो आप कोई भी उसकी तरतीब नहीं देखते, बस लिखते जा रहे हो लिखते जा रहे हो। बाद में चाहते हैं कि हम एक साथ ही इसकी तरतीब लगा लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, सबको सिलेक्ट करें, कंट्रोल ए से मैं सबको सिलेक्ट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास सेंटेंसेस दिए होंगे, चेंज केस, इस पे जाएं। आप चाह रहे हो कि हर लफ्ज का पहला लेटर जो है वो बड़ा हो, यानी सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में ऐसा होता है कि एक लाइन दी हुई है, एक ये पूरी लाइन में से जो पहला लफ्ज होता है और पहले लफ्ज का पहला लेटर सिर्फ बड़ा होगा, बाकी सारे छोटे होंगे। जैसे इस पे मैंने क्लिक किया, अ, ये देखिए पूरी लाइन में से पहले लफ्ज का पहला लेटर डब्ल्यू बड़ा है, बाकी सारी लाइन के तमाम लेटर्स छोटे एबीसी में लिखे गए। ठीक है, इसी पे दोबारा आ जाएं। आप चाह रहे हैं कि इसको लोअर केस में लेके आए कि तमाम के तमाम ही छोटी एबीसी में आ जाएं, तो इस पे क्लिक करोगे तमाम के तमाम छोटी में आ गए। आप चाह रहे हैं कि सब के सब बड़ी एबीसी में लिखे जाएं, तो अपर केस पे क्लिक करोगे सब बड़ी एबीसी में आ गए। ठीक है। अब इसी तरह आप चाह रहे हो कि हर लफ्ज का पहला लेटर बड़ा हो, हर लफ्ज का पहला लेटर बड़ा हो और बाकी तमाम छोटे हो, तो इस पे क्लिक करोगे, कैपिटलाइज ईच वर्ड, यहाँ पे क्लिक किया तो हर जो वर्ड है उसका पहला लेटर बड़ा हो गया, तो बाकी तमाम छोटे हो गए। और यहाँ टोंगल पे क्लिक करोगे तो पहला छोटा होगा लेटर, बाकी तमाम बड़े होंगे। तो इस तरह से आप इसकी डिजाइनिंग वगैरह कर सकते हैं, केस चेंज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जो हमने जो भी जितनी भी चेंजिंग की है, हम चाह रहे हैं कि एक साथ सब खत्म हो जाए। तो सबको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो फॉर्मेट का बटन दिखाई दे रहा होगा, क्लियर ऑल फॉर्मेट, इस पे आप क्लिक करोगे तो जो भी चेंजिंग की थी वो सब खत्म होगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक दो जो जरूरी की थी वो मैंने अभी आपको नहीं बताई, वो भी बताता हूँ मैं। अब फॉर एग्जांपल हमने इसको स्लाइड किया और क्लियर इस पे क्लिक कर दिया, क्लियर ऑल पे, तो ये सब पहली हालत में ही आ गए। अब इसको वापस जो हमने तब्दीली की थी वहां तक लेके आने के लिए हमें बड़ा यानी कि मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। तो बहुत कुछ भूल भी चुका होगा कि हमने किया क्या क्या था। तो अब हम चाह रहे हैं कि हमें दोबारा उतनी मेहनत ना करनी पड़े, एक की दबाएं तो जो अभी हमारे पास ये तब्दीली आई है ये खत्म होकर वापस पहले वाली यही हालत आ जाए। तो आपने क्या करना है, कंट्रोल जी दबाओगे, इसका मतलब है ये अनडू, जो हमसे गलती से हो गया उसको अन कर देना, अनडू कर देना, जो किया हुआ था गलती से वो अनडू हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इस तरह से आप वापस आ सकते हैं पहली हालत से, पहली हालत में कंट्रोल जी से। ठीक हो गया। अगर इसी तरह अगर आप चाह रहे हैं कि अगर हम ये जो है ना, ठीक है, जो हमने बाद में चेंजिंग की थी ठीक की थी, वाप ऐसे हम खा मुखाई वापस आ गए, तो उस हालत में लेके आने के लिए दोबारा से फिर कंट्रोल और वाई दबाओगे तो वापस अगली हालत में आ जाएगी। कंट्रोल वाई का मतलब होता है डू, मतलब जो हमने काम किया था वो हो जाए। ठीक हो गया। और कंट्रोल जी का मतलब होता है अनडू, ठीक ना, यानी कि वापस आ जाना पहली हालत में। ये शॉर्ट की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। अब इस रिबन में सिर्फ ये दो पोर्शन रह गए, तो ये भी कर देते हैं और आज के लेक्चर में, आज का लेक्चर कंप्लीट होगा इंशाल्लाह। तो आप जिसको भी इसके मुताबिक चेंजिंग करना चाह रहे हैं, फॉर्मेट करना चाह रहे हैं, उसको सिलेक्ट करें। ठीक हो गया। अब यहाँ पे कर्सर आकर देखोगे ना तो ये टेक्स्ट को हाईलाइट कर देगा, जिस तरह का आप हाईलाइट करना चाह रहे हो, येलो कलर से करना चाह रहे हैं, ग्रीन से करना चाह रहे हैं, जिससे आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं उसको हाईलाइट कर देगा। हम चाह रहे हैं ये जो टेक्स्ट है इसका भी कलर चेंज हो जाए, ये नीचे बैकग्राउंड तो आ गया, हाईलाइट तो कर दिया, लेकिन ये टेक्स्ट का भी कलर चेंज हो जाए, उसके लिए ये टेक्स्ट कलर पे भी आपने क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करें, जो आपको कलर चाहिए जो भी वहां पे क्लिक कर दें,
कलर आपके पास आ जाएगा। अगर कलर आप बनाना चाह रहे हैं, खुद मैनेज करना चाह रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा कलर्स हैं, यहाँ पे आप सेट कर सकते हो, या फिर यहाँ से बना सकते हो। यहाँ पे देखें, जिस तरह का मर्जी आप कलर बना सकते हैं। हम चाह रहे हैं कि ये लेके आए पीले कलर का, ये क्लिक किया, देखो उस तरह क्या आ गया। अब इसका जो हाईलाइट किया हुआ था वो चेंज कर दें, ये कर दें। तो इस तरह से हमारे पास ये रिबन भी कंप्लीट हो गया। तो ये 2 रिबन आपने प्रैक्टिस करनी है।